छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागते थे पी के आने के बाद। मैं आऊँ तो सब सामने आते थे। अम्मी मेरे को मार लगा, मेरे को ऊपर से ढकेल दिया, मेरे को धक्का मार दिया। एक लड़की के सर में 18 टाके, दूसरी के पीठ में 9 टाके। भाभी के साथ में मैंने उनको घर में पकड़ लिया, अचानक काम पे से आई। इसकी वजह से तो मेरे ऊपर जुल्म नहीं होता है, यही तो जड़ नहीं है सारी बातों की। छपरा बना हुआ था, छपरे के आश्रय में जाके बैठ गए, मुर्गी के जैसा सब सहम के बैठ गए। मेरा नाम रज़िया शेख है और मैं अहमदनगर से गांव से हूँ। और मुंबई में मैं छोटी थी तब से हम आए हैं मुंबई में। और दादाजी मेरे मिलिट्री में थे, फौजी। पिताजी प्रोफेसर थे संस्कृत के। सोनई गांव में मेरा जन्म हुआ है, अहमदनगर ज़िले के। और जब हम मुंबई में आए तो मैं बहुत छोटी थी, 2-3 साल की, समझता नहीं था इतना ज़्यादा मुझे। बट बहरामपाड़ा में फिर मैं पहली में मेरा एडमिशन हुआ स्कूल में। वहाँ भाड़े से हमारा घर था और पहली, दूसरी, तीसरी मैंने बहरामपाड़ा में किया पूरा। और उसके बाद में हम वहाँ से खाली करके अंटोफिल गए। वडाला अंटोफिल में हमने आगे फिर पढ़ाई की, 6ठी तक का वहाँ पर हुआ। भाड़े के घर बदलते बदलते हम ऐसे ही भटकते थे। पिताजी प्रोफेसर का काम छोड़ के गांव से आए थे तो वो गैराज में काम करते थे, हुड मेकर का। तो सीख ही रहे थे नया नया में वो। दादाजी भी बैठ गए थे जॉब से। फिर दादी घर खाते में काम करने जाती, माँ मेरी थी नहीं। 6 महीने की उम्र से ही माँ और पिताजी शायद मेरे अलग हुए थे, लेकिन मुझे बताया नहीं गया था कि मेरी माँ है या नहीं। मुझे पूछती थी तो बोलते थे मम्मी नहीं है, मर गई, डेथ हो गई है। मैं दादी को ही माँ बोलती थी, जैसा पिताजी दादी ग्रैंड मदर को माँ बोलते, मैं भी उनको ही माँ माँ बोल के मैं रहती। और वही मुझे ज़्यादा लाड़ प्यार देते थे, दादा दादी। और 6ठी पढ़ने के बाद फिर हम लोग गोवंडी में आए। गोवंडी में आगे की पढ़ाई, 7वीं पास होने के बाद स्कूल नहीं था, देवनार स्कूल में 7वीं कंप्लीट हुई। फिर कुर्ला कसाईवाड़ा में था खैरुल इस्लाम स्कूल, 3 साल फिर वहाँ। गोवंडी में रिक्शा वगैरह ऐसा कोई साधन नहीं था। बैगनवाड़ी से हम चलते थे, पैदल पैदल स्टेशन जाना, फिर वहाँ से ट्रेन से कुर्ला जाके पढ़ के आना। तो ऐसा चलता था। वैसी गरीबी परिस्थिति, घर के हालात ठीक नहीं थे। लेकिन हमारे घर में पीना खाने वाला कोई नहीं था, पिताजी नहीं, दादाजी नहीं। गरीबी बहुत थी पर नशा वगैरह नहीं था। बाद में 6-7 साल की मैं होने के बाद में मेरे पिताजी ने शादी की थी, तो स्टेप मदर भी हमारे साथ में ही थे। उनके बच्चे थे, 2-3 लड़की थी, 2 लड़के थे, 5 बच्चे उनके भी थे। ऐसा करके करके हम रहते थे साथ में। 15 साल की उम्र ख़त्म होने में 2-4 महीना ऊपर हुआ तो दादा दादी ने बोले हम लोग कब तक, हम लोग जिंदे हैं तब तक, हमारे बाद में पता नहीं दूसरी मम्मी देखेंगे नहीं देखेंगे, अभी से ही ध्यान केयर नहीं करते हैं। मतलब फ़र्क दिखता था उनको, उनके बच्चों में और मेरे में देखने में। तो मेरी शादी तय हुई, 15 साल में मेरी शादी हुई। परभनी के लोग थे, वो भी ऐसे ही थे हमारे जैसे, 3rd क्लास फैमिली उनकी भी थी, गरीबी। सोचा कि बराबर बराबर में है तो ठीक है, कर देते शादी। लेकिन शादी के बाद में वहाँ से अब्बा घर खाली करके चले गए दूसरी तरफ, वहाँ नहीं रहे, पुणे चले गए वो वाघोली गांव में। मैं इधर ही रह गई ससुराल में। और फिर ससुराल में रहने के बाद में शुरू हो गए, ये नहीं करो वो नहीं करो, ऐसा नहीं किया। समझता नहीं था, घर में कभी देखा नहीं क्या करना है नहीं करना। पकाना भी नहीं सीखा था, खाना बनाना भी नहीं आता था। स्कूल छूटी तो खाना बनाने का प्रॉब्लम आता ही नहीं था कुछ। बताते थे करने के लिए, लेकिन दुनिया का गाली देके, जुल्म
मतलब अनाप शनाप बोल के कुछ तरीका नहीं है। किसी तरह से करते करते सीखा। माँ के घर में देखा होता है तो आदत होती है कि हाँ पिताजी ऐसा बोलते थे, माँ सुनती थी, लेकिन ऐसा हमारे घर में था ही नहीं। पढ़े लिखी फैमिली थी हमारी, पता नहीं था कहाँ मैं जाके कीचड़ में गिरने वाली हूँ, क्या मेरे साथ होगा। उस टाइम तो फ़ोन का ज़माना ही नहीं था। लेटर लिखो तो हफ्तों दिन महीने दिन उसका जवाब नहीं आता था। अगर पिताजी को लेटर भेजा तो वापस जवाब आने में महीना दिन लगते थे। फिर धीरे धीरे सहन करते करते आदत डाल ली। रहना तो यही है। 81 से लेके 92 तक, 91 तक, साल 1.5 साल में डिलीवरी, उनके मार, खाने को ठीक से खाना नहीं, जुल्म करते 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 10 साल पार किए। 10 साल पार करने के बाद में 3 बेटी 2 बेटे थे। जब भी डिलीवरी को लेके जाते हैं तीसरा बच्चा या दूसरा बच्चा बोलते हैं। मैंने उनको जाने दिया बाहर, बड़ी मैम से बता दिया, डॉक्टर मैम से, मैम मेरा तीसरा दूसरा बच्चा नहीं है, ये 5वां बच्चा है। खाली बच्चे ही पैदा करना है मेरे से होता नहीं है, घर का काम नहीं होता है। इनके घर में साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, जुलूम है, मारते हैं मुझे। अगर मेरा ऑपरेशन हो जाता तो मैं कई काम करती, बच्चों को भी देखती सही से। मेरे अंदर ताकत ही नहीं है। इस टाइम में मेरे को 5वीं डिलीवरी के टाइम मुझे बहुत तकलीफ थी। मैंने रो के देवनार हॉस्पिटल में सब चीज़ बता दिया। मैम ने बोला ठीक है कल बताती हूँ क्या करना है। बोले पेपर पे साइन हो जाए, मिल जाएगी। मैंने बोला मिल जाएगी, मैं ले लूँगी साइन। साइन ले ली पेपर पे। बोली नहीं अगर करके देगा तो मैं खुद कर दूँगी उसके जैसी साइन। क्यों तो मुझे सोचना है मेरे ऊपर क्या होता है, तकलीफ़ मुझे है, उनको थोड़ी है। तो उन लोग का ऐसा था कि ननन को बच्चे नहीं है, उनको दे दो 1-2। बड़ी जेठानी को भी नहीं थे 10 साल तक बच्चे, अभी तो है लेकिन उस टाइम नहीं थे। तो तुझे हो रहे तो तू बंद नहीं कराना, उनको दे दे, 2 उसको दे दे, 2 उसको दे दे, 1 तू अपने पास रख ले। मैंने बोला मैं अपना बच्चा किसी को भी नहीं देने वाली। उस पर से भी मार, लातों से मार। बाप के घर से लाई है क्या, तेरा है क्या, दहेज में लाई थी क्या, दहेज तो नहीं लाई, बच्चा लाई थी क्या, उस पर भी मार। अब्बा के पास गई, बोली अब्बा अब मुझे 7-8 महीने का मेरा बच्चा है, लड़की है छोटी, मुझे कहीं तो काम लगा दो। अब्बा ने नगर से फिर थाना बैंक में लगाए काम। वहाँ उनकी पहचान थी तो वहाँ से मुझे सिखा के ट्रेनिंग दे के संजीवनी बैंक में, थाना बैंक में ट्रांसफ़र करे। बोले बेटा ये कलेक्शन का काम है, महीने महीने कलेक्शन भरने का, जमा करके तुझे 4-5 हज़ार रुपया मिलेगा। अच्छी तेरी खर्चे पानी का हो जाएगा, तेरे बच्चे की परवरिश होगी, कोई चीज़ तेरे को किसी के आगे मांगना नहीं पड़ेगा। ये लोग दे चाहे नहीं दे। मैं वो करने लगी। वो करते करते भी घर पे आए तो कभी शराब पी के कोई बच्चे को फेंक दिया, तो कोई लड़की का सर फटा हुआ रहे, किसी लड़की के पीठ में खीला चुभा हुआ रहे, माले पे से ढकेल दे, पी के नशे में मारे। तो बच्चों पे भी जुल्म टूटने लगा। फिर छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागते थे पी के आने के बाद। मैं आऊँ तो सब सामने आते थे। अम्मी मेरे को मार लगा, मेरे को ऊपर से ढकेल दिया, मेरे को धक्का मार दिया। एक लड़की के सर में 18 टाके, दूसरी के पीठ में 9 टाके।
मैंने सोचा अब बच्चों की मौत होने वाली है, बेहतर होगा कि ये घर छोड़ेंगे, क्या करना चाहिए। ऐसा करते करते एक दिन भाभी के साथ में मैंने उनको घर में पकड़ लिया। अचानक काम पे से आई और देखा तो मैंने सोचा कि अगर ये आई है कुछ काम से आई है तो गेट बंद क्यों था, बच्चे सीढ़ी पे क्यों थे। मुझे ऐसा लगा, अजीब सा ही दिमाग मेरा हो गया कि ये सब क्या था। मैंने देखा वो सही था गलत था, और था तो था, मुझे उससे कोई वो नहीं था। लेकिन इसकी वजह से तो मेरे ऊपर जुल्म नहीं होता है, यही तो जड़ नहीं है सारे बातों की, जो मैं ठीक से नहीं रह पाती हूँ, लोग मेरे से सीधा बात नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा बहसबाजी हो गई, उसको बोलने लगी जेठानी को, तो ये मुझे उठ के मारने लगा कि उसको नहीं बोलना। लात से मुझे 2-3 लात मारा। मार के बदले में मुझे भी ऐसा लगा कि अब मुझे चुप नहीं रहना है। कोने में मुझे कुछ मिला नहीं, वो खराटा झाड़ू उठा के मैंने भी उल्टा मार दिया। दोनों को मारा, उसको भी मारा उसको भी मारा। वो लेडीज जो थी साथ में उसको भी मारा। अब तुम लोग का खेल मैं भी बराबर ख़त्म करती हूँ। मेरे को मारती है, मुझे हाथ उठाती है। बाहर जाने के बाद में आज़ादी मिल गई है, आवारा हो गई है, बाहर जा रही ना, अब आपने नौकरी लगाया ना तो पावर आ गया तेरे को। मैंने बोला ऐसे ही समझ ले, पावर आया, मैं खा सकती हूँ कमा सकती हूँ ना, इसलिए समझ ले। क्या समझती है, अभी के अभी घर से निकाल दूँगा, अभी के अभी तलाक दे दूँगा। मंजूर है, निकाल दे घर से, तलाक दे दूँगा, वो भी मंजूर है, दे तलाक। बच्चे भी छीन लूँगा, बोली छीन ले, बच्चे भी छीन ले, सब कुछ कर ले, लेकिन तलाक दे दे। अगर है तेरे में दम तो तू मुझे तलाक दे दे। आज हो ही जाए, 10 साल 12 साल तो हो गए, अब हो जाए फैसला। चल, आज मैं भी जिद पे हूँ कि जाना है, यहाँ रहना नहीं है। वो पेपर मंगा लिया भाई को भेज के, कोर्ट का 100 रुपये वाला स्टाम्प मंगा, टिकट मंगा के लगा, ले लिख, तू पढ़ी लिखी है ना, तुझे लिखना आता है ना, तेरे से ही लिख के लूँगा, न तो तू बाद में आके फंसाएंगी मेरे को, तो लिखा हुआ तू ही देगी। मैंने बोला बिल्कुल मैं दूँगी, मुझे भी तलाक चाहिए ना तो मैं ही लिख के दूँगी। लिखा लिया, दूसरे को बुला के पढ़ाया, देख बराबर लिखी कि मैं ये घर छोड़ के अपनी मर्ज़ी से जा रही हूँ, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मैं खुद झगड़ा करके जा रही हूँ, तलाक लेके जा रही हूँ, ठीक है। साइन कर, साइन भी कर दी, डंडे भाले लेके खड़ा था मेरे जान पे, साइन भी कर दी। कोई चीज़ में हाथ नहीं लगाना, ऐसे ही जैसा है वैसे ही निकलना। बाहर निकल के चप्पल पहन निकल। 9-10 बजने का टाइम हो गया था। झगड़े होते 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 शाम में 6 बजे तो मैं काम से आई थी। उतना घड़ी पेपर लाने तक करने तक कोई नहीं था। एक मामू बोल के बाजू में रहते थे, उनके सामने में सिग्नेचर हो गया। मैं बाहर निकली, मेरे पहले सारे बच्चे जाके चौराहे पे खड़े थे कि अम्मा इधर से आएंगी तो हम लोग साथ में चले जाएंगे। बड़ी लड़की ने छोटी लड़की को गोद में ले रखा था, वो सो गई थी। दूसरे बच्चे सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे, अम्मा हम भी तेरे साथ चले। चलो, मतलब वो ढूंढेगा जब तक, अभी तो नशा में है, जब तक ढूंढेगा जब तक अपन पार पड़ जाएंगे, कहीं भी निकल जाएंगे। थोड़ी पीछा करेगा इतने रात में, बाद में देखते हैं क्या होता है। सारे बच्चे लेके निकले हैं 90 फीट के तरफ, 12 नंबर रोड से डिपो के तरफ से रास्ता पकड़े। बारिश का वक्त, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। सोचा कि कुछ तो है नहीं, कपड़ा नहीं है दूसरा बदलने, कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए गिलास भी नहीं है, क्या करेंगे। बारिश के आसरे से एक होटल थी चाय की, कुछ तो था, टपरी थी, छपरा बना हुआ था, छपरे के आसरे में जाके बैठ गए, मुर्गी के जैसा सब सहम के बैठ गए। 11 साढ़े 11 बजे वो बच्चे कूका कूका कर रहे, भूख से कोई रो रहा है, कोई मांडी पे
सो रहा है, कोई साइड में टेका मेरे पे लगा के बैठा है। एक मद्रासी अक्का थी, चाय का होटल चलाती थी वो, उसने गेट खोला, बोले अम्मा कहाँ से आया? मैं बोली अक्का इधर से आया। क्या हुआ? झगड़ा करके आया। झगड़ा करके कुछ खाया नहीं, बच्चा रोता है सब। बोली नहीं खाया। तो होटल दिन भर वो चला के जो भजिए का चूरा वगैरह जमा रहता था, बचा हुआ चूरा तो नहीं बिकता है, तो वो बोले वो है, अभी तो कुछ है नहीं, खाना तो नहीं है, वो दे दूँ? मैं बोली हाँ दे दो। वो दिया। दिन वो केतली में चाय था, वो उन्हें गैस जला के गर्म करके हम लोग को दिया। वो खा के रात उधर ही बैठो बैठो, चिल्लाओ मत, हम लोग सो रहा है। बोले ठीक है। अंदर तो नहीं लिया लेकिन बैठो बोला, जाओ नहीं, भगाया नहीं। सुबह उठ के ऐसे ही फिर हो गया, सुबह उठ के चलो, दिन भर यहाँ वहाँ भटको, कहीं बैठने को शरण मिली बैठ जाओ, कुछ करके खा लो। पैसे थोड़े बहुत थे भी, मगर बर्तन नहीं था, कुछ था नहीं, सहारा नहीं था। कहाँ किसके घर में कौन खाना बनाने देगा? कुछ बाहर से लेके खाया, वड़ा पाव खाया, कभी कुछ, ऐसे कई दिन गुजरे। सॉरी, भूल के भी ये सब बातें जो है फिर सारे बच्चे लेके माँ के घर पे गई। फिर गई, अम्मी बोलती है, दूसरी मम्मी बोलती है तो अकेले आने का था।